बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पंजाब और केपी असम्बली की तहलील के बाद बलूचिस्तान असम्बली को भी तहलील करने के हवाले से क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के हवाले से भी जो इलेक्शन कमीशन में एक वफ्द जो था जिसने आज मुलाकात करनी थी गवर्नर पंजाब के साथ और तारीख तय करनी थी, इस पर भी कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और पंजाब के बाद पिशावर केपी में भी इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से जो पिशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि शहबाज गिल साहब की जानिब से बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था फेट कचहरी में, वहाँ से उनकी बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। इस वजह से उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रुजू कर लिया है और उसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई भी ऐसा मटीरियल जो है वो नहीं दिया गया और चूँकि ज़ाहिर सी बात उसी मटीरियल की बुनियाद पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होना होती है, तो इस केस में ऑलरेडी शहबाज गिल के ऊपर 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है फ़र्द जुर्म के लिए। तो ये उन्होंने इस्तदा की कि कोई मटीरियल है नहीं, तो इसलिए उनको बरी जो है वो किया जाए। तो ये शहबाज गिल की जानिब से एक इदारों में बगावत के हवाले से जो मुकदमा है उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से समाअत थी और इस समाअत के दौरान बड़ा एक अहम इंकशाफ जो है वो सामने आया है और इस इंकशाफ के मुताबिक ये बताया गया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, इस सारे मामले के ऊपर चूँकि कीनिया में भी तहकीकात की जानी थी, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कीनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे रब्ता किया गया, लेकिन कीनिया के प्रेसिडेंट ने फ़ोन जो है वो उनका अटेंड नहीं कर रहे। वज़ारत ख़ारजा ने अरशद शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 माह गुजरने के बावजूद अभी तक वज़ीर-ए-आज़म की कीनिया के सदर से फ़ोन पर बात की जो दरख्वास्त है वो कबूल नहीं की गई। तो ये इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म की, ये एक बेइज्जती का लेवल है कि कीनिया जैसा मुल्क जो कि पाकिस्तान से हर लिहाज से बहुत ज़्यादा डाउन है, वो कोई डेवलप कंट्रीज़ में नहीं आता, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट को भी आप देखें कि वो भी इस मामले के ऊपर अरशद शरीफ मर्डर जो था वहाँ पर हुआ और इस मामले के ऊपर भी इतने बड़े लेवल के ऊपर जो JIT भी बनी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पेशल JIT बनाने का कहा, लेकिन शहबाज शरीफ का फ़ोन जो है वो कीनिया के प्रेसिडेंट अटेंड नहीं कर रहे। 1 महीना हो चुका है। तो बाकी ममालिक में इनकी क्या रिस्पेक्ट है या इन्होंने पाकिस्तान को की जो रिप्रेजेंटेशन है, ज़ाहिर सी बात है बनी गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, तो पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये कर रहे होंगे दीगर ममालिक में, इस छोटी सी चीज़ से जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से मज़ीद ये भी बताया गया कि जो खुर्रम और वक़ार हैं उनको इश्तिहारी देने के हवाले से कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और इश्तिहारी जो वारंट है वो भी उनके जारी करवाए जा रहे हैं, प्रोसेस में मुकम्मल कर ली हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह मज़ीद इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। तो ये कुछ 1-2 अपडेट्स थी जो कि अरशद शरीफ मर्डर केस के हवाले से मैंने आपके सामने रखनी थी। आगे चलकर नाज़रीन पिशावर हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर है। मामला इस तरीके से है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद पिशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दी गई थी कि KP में इलेक्शन की जो तारीख़ है वो दी जाए। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई और चूँकि पंजाब और KP में जो सारा प्रोसेस है उसमें 1 हफ़्ते का जो गैप है वो आ रहा है, तो सेम आप यही समझें कि जो एक पंजाब में प्रोसीजर अडॉप्ट होगा वो भी यहाँ पर भी उसी तरह से जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होगा। अगर यहाँ पर डेट अनाउंस होती है तो 1 हफ़्ते के गैप से KP में भी जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो बहरहाल इसमें हुआ आज ये है कि पिशावर हाई कोर्ट में इसकी आज समाअत थी। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद वक्त मांगा है इस समाअत में और
ये कहा है कि उन्हें जवाब जमा करवाने के लिए कुछ वक्त जो है वो दिया जाए। अभी उनका जो जवाब है वो रेडी नहीं है, जबकि जो गवर्नर केपी हैं उनके वकील की जानिब से ये जो जवाब है वो जमा ही नहीं करवाया गया। तो बहरहाल इस पर अदालत ने ये किया है कि उन्हें मज़ीद मोहलत दी है और जुमेरात तक का वक्त दिया है उन्हें कि आप जो अपना जवाब है वो जमा करा लें, यानी कि 2 रोज़ ये बनते हैं कि 2 रोज़ का उनको मज़ीद वक्त मिल गया है कि आप अपना ये जवाब जो है वो बनाएं, उसे कंपाइल करें, उसके बाद अदालत में आप सबमिट करवा दें। लेकिन अलग इसी तरीके से रहा है कि यहाँ से भी उसी तरह का ही फ़ैसला मतवक्के है जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो आया था। बहरहाल पंजाब में इसमें मज़ीद पेशरफ्त ये भी हुई है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में इजलास हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो एक वफ़द है इलेक्शन कमीशन का, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जिसमें होंगे और डीजी लॉ भी उसमें मौजूद होंगे, तो ये जो वफ़द है, ये जो कमेटी है वो गवर्नर पंजाब से मिलेगी और उनसे तारीख़ के हवाले से जो मुशावरत है वो करेगी। तो आज इसमें अपडेट ये हुई है कि ये वफ़द लाहौर पहुंच चुका है, वहाँ पर इन्होंने मुलाकात करनी है गवर्नर पंजाब से और फिर उनसे मुशावरत करने के बाद ही ये वफ़द ECP को आगाह करेगा कि वहाँ पर हमारी क्या जो मुशावरत है वो हुई है, गवर्नर ने तारीख़ के हवाले से क्या कहा है, क्योंकि ECP का तो मौक़िफ़ ये है कि जो तारीख़ है वो तो गवर्नर ने अनाउंस करनी है। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में ECP के अगेंस्ट तौहीन अदालत की भी जो दरख्वास्त है वो दायर हो चुकी है, क्योंकि अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो तारीख़ के हवाले से था कि तारीख़ दी जाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन चलें, उसमें थोड़ा सा एज आप ये दे सकते हैं कि ECP जो है वो इसमें काम कर रहा है और मुशावरत के लिए उसने वफ़द भेज दिया, लेकिन मुशावरत के बाद भी जो कि सिर्फ आज का ही दिन रह चुका है, अगर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है ये भी खुल सकता है। आगे चलकर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इलेक्शन तारीख़ के हवाले से बड़ी खबर है और मामला इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब में और KP में इलेक्शन तारीख़ देने के हवाले से जो दरख्वास्त है वो जमा कराई गई है और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से ये आइनी दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई, जिसको बाकायदा तौर पर जो एक प्रोसीजर होता है, दरख्वास्त का नंबर अलाट होता है और फिर उसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर होती है, उसके ऊपर एतराज़ात देखे जाते हैं। तो इसमें यह हुआ है कि दरख्वास्त पर जो नंबर है वो अलाट कर दिया गया है, जबकि ये जो दरख्वास्त है इसके ऊपर कोई एतराज़ जो है वो भी आयद नहीं हुआ। तो अब जो एक आखिरी प्रोसेस है वो ये है कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है और लग ये रहा है कि जल्द ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और चीफ़ जस्टिस जो हैं वही आखिर में जो ये दरख्वास्त है इसको समाअत के लिए मुकर्रर करना या कौन से जजेस जो हैं वो इसको सुनेंगे, इस हवाले से वो डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये जो इलेक्शन की तारीख़ वाला मामला है वो खुल चुका है। तो अगर यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई पेशरफ नहीं आती तो एक तो तौहीन अदालत वाला मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी खुल चुका है और दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो दरख्वास्त है वो आ चुकी है। आखिर में नाजरीन, राना सनाउल्लाह के एक अहम बयान उनकी जानिब से जारी किया गया है, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। अच्छा, इसके बाद उससे पहले जो बलूचिस्तान असम्बली की तहलील है उस पर भी कुछ रोशनी जो है वो मैं डालता चलूँ। तो ये वज़ीर ख़जाना है बलूचिस्तान असम्बली के, उनकी जानिब से एक अंदिया जो है वो दिया गया है और इनका ये कहना है, बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़मुर खान ने ये कहा है कि असम्बली तहलील अच्छा ये KP असम्बली में जो है वो अपना ये ख़िताब कर रहे थे, वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने ये जो बयान है वो दिया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि वज़ीर आला ने KP कह गया हूँ बलूचिस्तान असम्बली में, अच्छा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुझसे कहा अगर वफाक हमें माली बहरान से नहीं निकालता तो हम असम्बली में क्यों हैं, इसे तहलील कर देते हैं। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मुर खान ने कहा कि बलूचिस्तान की हालत यह है कि अगर NFC की किस्त नहीं मिलती तो SDP मुतासिर होगी, फंड्स ना होने के बायस सूबा माली बहरान का शिकार है। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चेयरमैन सेनेट ने जो है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को लिखा भी था कि बलूचिस्तान की जो फ़ंड्स हैं वो उनको जारी कर दिए जाएँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक उसमें कोई जो पेशरफ्त है वो नहीं हुई और ये वज़ीर ख़जाना का बयान है और ये
उन्होंने और बकौल उनके वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उनको ये कहा है कि सूबा माली बहरान का शिकार है, तो फिर हम असम्बलियाँ जो हैं वो क्यों ना तहलील कर दें। तो इनके बयान से लग इसी तरह से रहा है कि जल्द बलूचिस्तान असम्बली जो है वो भी तहलील होने जा रही है। आखिर में राना सनाउल्लाह के हवाले से आपको बताता चलूँ, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने एक चार्जशीट आप कह लें कि लगा दी है जनरल बाजवा या जनरल फैज़ या साकिब निसार के ऊपर। और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि उनकी हुकूमत गिराने में 5 लोगों का अहम किरदार था। इमरान खान के ऊपर तो वो वैसे ही इल्ज़ाम लगाते ही लगाते हैं, लेकिन एक उन्होंने इमरान खान का नाम लिया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनका नाम लिया। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद जो हैं, इनके नाम उनकी जानिब से लिए गए हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल थे। तो बहरहाल ये वही राना सनाउल्लाह और ये वही नून लीग है जो कि पहले वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया उन्होंने अपनाया और फिर उसके बाद वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया इन्होंने छोड़ा और पॉलिश करना शुरू किया, और फिर उसके बाद वापस जो है वो अब इनका जो ये वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया था उसको जगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।